चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया गया। मवासलात, सनत, ज़राअत, तजारत, आबी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में 13 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मरकजी बैंकों के दरमियान करेंसी के तबादले का भी मुआहदा। सलामती शोबे में ताउन बढ़ाने की तजावीज़ भी शामिल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का यकीन दिलाया। आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक हुए। पाकिस्तान और चीन में दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का इरादा। दिफा और दहशतगर्दी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। बड़े मेहमान पाकिस्तान मेजबान। शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद। चीन, रूस, ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। रूस का 76, चीन का 15 और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास की सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान और चीन की अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। ग्वादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान चीन दोस्ती के फ़रोग़ का अक्कास है। दो तरफ़ा मुआहदे दोनों मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मुतरफ़ हैं। ग्वादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मेरे भाई का तारीखी और नतीजा खेज़ दौरा हमारी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। बाहमी ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की बानी PTI के तिब्बी मुआयने की पेशकश। PTI की सियासी कमेटी ने एहतजाज मौखर करने का ऐलान कर दिया। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब? बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत पर पीछे हटने का कहने वालों से कहता हूं आप पीछे हटो। कहते हैं वक्त दुरुस्त नहीं, बताएं अब नहीं तो कब? क्या हम इस अदालत को मलॉर्ड कहें जिसने आमिर को तहफ़्फ़ुज़ दिया? सिर्फ मलॉर्ड कहने का निज़ाम नहीं चल सकता। जेल से कोई कह रहा है नहीं, तो क्या अपनी कायद का वादा भूल जाएं? सियासत या किसी फ़र्द की राय हावी नहीं होने देंगे। बेनज़ीर के वादों पर समझौते के लिए तैयार नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होगी। सियासी जमातों से इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम के मुसवदे पर बड़ी हद तक मुत्तफ़िक हो चुके हैं। कोशिश है मुल्क के फ़ायदे के लिए तरमीम लाई जाए। हुकूमत का मुसवदा किसी भी कीमत पर कबूल नहीं। इससे पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़त्म होती है, अदलिया कमज़ोर होती, इंसानी हकूक़ तबाह होते। 18वीं तरमीम पर 9 माह लगे। क्या वजह है अब 9 दिन भी नहीं दिए जा रहे? प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। इत्मीनान के बगैर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के वोट अहम। सरबराह JUI की आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी। नवाज शरीफ से 16 अक्टूबर को लाहौर में मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की 17 अक्टूबर को PTI क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FPR ने आखिरी तारीख में दूसरी बार तौसीह कर दी। ज़राए के मुताबिक 12 अक्टूबर तक 43,40,000 से ज़ायद टैक्स गोशवारे जमा कराए गए। तादाद पिछले साल के मुकाबले में दुगनी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे और डीजल 10 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी फैसला आज होगा। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। ज़राए के मुताबिक कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के बायस इकदाम उठाया गया। SCO के दौरान इस्लामाबाद में किसी गैर कानूनी जलसे या धरने की इजाज़त नहीं होगी। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मुरासला। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि शहर में कोई गैर कानूनी एहतजाज न हो। SCO के दौरान सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जाए। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनात कर दी। रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में हुकूमत की मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान 27 बरस बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद की खूबसूरत सजावट, सड़कें शाहराहें सजा दी गई। रंगारंग रोशनियों ने इस्लामाबाद का हुस्न दोबारा कर दिया। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स की भी खसूसी सजावट। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर खसूसी चिरागां। वफाकी वज़रा का इंतजामात का जायजा। कहा, मेज़बानी की जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। SCO कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आज पाकिस्तान दुनिया के लिए सेंट्रल लोकेशन बन चुका। पाकिस्तान को उभरती मईशत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। आईनी तरमीम पर गौर के लिए पार्लियामान की खसूसी कमेटी का अजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के आईनी मुसविदों का जायजा। ज़ेली कमेटी के सिफारिशात पर गौर। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। नए चीफ जस्टिस के हल्फ के बाद हुकूमत आईनी अदालत से मुतालिक बात करे। जमात इस्लामी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जाली है। PTI को बारी से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी अपना एहतजाज मौखर करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI और साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। कासिम सूरी पर पार्लियामेंट में फ्रॉड का केस बनना चाहिए। एक सूबे की हुकूमत बार बार वफाक पर हमले कर रही है। कोई जमात मुसल्ला जत्थे लेकर मुहासरा करे तो शहर बंद करना पड़ते हैं। SCO समिट के वक्त किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। MQM ने आइन में तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी को अपनी तजावीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की भी मुताहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान MQM ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तरमीम की तजवीज़ दी। शेरी रहमान ने कहा, मुताहिदा को आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से आगाह किया। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? कैसे तायुन करे तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आइनी तरामीम से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने कहा, असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अमन के लिए मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी है। मसाइल का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। पश्तून कौमी जिरगे में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे थे। आइनी दायरे में रहकर आगे बढ़ना होगा। सबको दावत देता हूँ कि इख्तिलाफात भुलाकर अमन की बात करें। रहनुमा नून लीग कौसर काज़मी ने कहा, बानी PTI बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर्स ने चेकअप किया है, पता है मुलाकात हो जाए तो इंतशार ही आना है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मुल्की मफाद का मामला आता है तो ये मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। खबरदार, सेल्फी का जुनून जानलेवा। वादी नीलम में तस्वीर बनाते हुए नौजवान दरिया में डूब गया। लड़के की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक डूबने वाले नौजवान का ताल्लुक गुजरांवाला से है। कराची में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में रवां माह डेंगू के 136 मरीज सामने आए। मलेरिया से 1700 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 164 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूल 2:45 बजे से 2:45 बजे तक खुलेंगे। जुमे को स्कूलों में 1:45 बजे छुट्टी होगी। स्कूलों को मुरासला जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ सूबों ने किसानों को लावारिस छोड़ा है, तरह तरह के नाम दे रहे हैं। ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करने से ज़्यादा अहमकाना मशवरा कोई नहीं। माफियाज सनतकारों की तरफ से साजिश की जा रही है। पाकिस्तान का हर तबका परेशानी का सामना कर रहा है। किसानों के लिए पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। मईशत को बचाना है तो किसान को ज़राअत को बचाना है। सिंध हुकूमत ने छोटे काश्तकारों के लिए हारी कार्ड का इजरा कर दिया। 14 लाख से ज्यादा किसान मुस्तफीद होंगे। फौरी नकद इमदाद और नरम शराइत पर कर्ज मिलेंगे। फसलों की इंश्योरेंस होगी। बीज, खाद और गंदम की खरीदारी में कार्ड होल्डर्स को तरजीह मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 12.5 एकड़ वाले किसानों को 2000 रुपए तक फी एकड़ इमदाद मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने स्कीम का इफ्तिताह किया। शिरजील में यमन का एक मरतबा फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हर हाल में बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। काम में तेजी लाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में कैदियों को नाश्ते में चाय पराठा मिलेगा। पीर और जुमेरात को दोपहर के खाने में दाल चना, मंगल को दाल माश, बुध को सफ़ेद चना दिया जाएगा। हफ्ते को आलू चिकन और इतवार को लोबिया मिलेगा। पीर को रात के खाने में आलू गोश्त मिलेगा। जुमेरात को गोश्त पुलाव रात के मेन्यू में शामिल। SCO समिट, इस्लामाबाद में रेड जोन सील। दाखिली रास्तों पर फौज तैनात। मार्गला रोड से सख्त चेकिंग के बाद गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। रावलपिंडी में बड़ी माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मेट्रो बस सर्विस 3 रोज तक बंद रहेगी। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम अस्पताल खुले रहेंगे। पिम्स और पोली क्लिनिक और फेडरल जनरल अस्पताल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामाबाद में शहरियों को एक्सप्रेस हाईवे की तरफ गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की हिदायत। शहरी ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए पुकार 15 पर राब्ता करें। रेडियो FM 92.4 से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी।